मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का शीर्षक है आपके शब्द आपका दिन, दुनिया और जीवन बनाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। दिन भर में जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, उन्हीं शब्दों से हमारा दिन, दुनिया और जीवन बनता है। हमें शब्दों को सही उच्चारित और सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, एकनाथ नाम का व्यक्ति एक छोटे शहर में रहता था। उसे छोटे शहर में पहली बार कोई अच्छा रेस्टोरेंट बना था। इसके आसपास बहुत चर्चा थी। वह रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था, लेकिन एकनाथ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रेस्टोरेंट में खाना खा सके। फिर भी उसका विचार था कि एक दिन उसे रेस्टोरेंट में अपनी टेबल बुक करेंगे और खाना खाएंगे। एकनाथ की सास ससुर छोटे गांव में रहते थे। वहाँ तो ऐसे रेस्टोरेंट की कल्पना भी नहीं थी। जब वह कुछ दिन के लिए एकनाथ के घर मिलने के लिए आए, तो एकनाथ ने योजना बनाई कि रविवार का दिन है, आज शाम को शहर की उस सबसे सुंदर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। घर में अपनी पत्नी तथा सभी बच्चों को बोल दिया। सभी के अंदर सुंदर रेस्टोरेंट में जाने का बड़ा उत्साह था। सभी उसे शाम का इंतजार करने लगे। सभी को रेस्टोरेंट में जाने का उत्साह था। जब शाम का समय हुआ, एकनाथ और उसका पूरा परिवार, उसके साथ ससुर, सभी कार से रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गए। एकनाथ की पत्नी को भजन बड़े प्रसन्न थे। उनकी सास को भी भजन गाने का स्वभाव था। रास्ते भर कार में सुंदर सुंदर भजन चलते रहे। सभी बच्चे भी भजन गा रहे थे। उसके साथ ससुर भी आनंद ले रहे थे। एकनाथ कार चला रहा था। कार धीरे धीरे चल रही थी कि पीछे से एक युवक आया। वह अपनी बाइक पर था। युवक ओवरटेक करने के लिए बार बार हार न लग रहा था, लेकिन एकनाथ के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी गाड़ी को धीरे धीरे उस गली से निकलना था। जैसे ही थोड़ा सा जगह मिली, एकनाथ ने थोड़ी सी गाड़ी को दबाया। वह युवा जितनी जगह मिली, उसे अपनी बाइक को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया। यह युवा के कार के पास आकर एकनाथ को मूर्ख, गधा जैसे 2 शब्द बोलकर चला गया। यह सुनकर एकनाथ को गुस्सा आ गया और वह भी उसे बाइक वाले लड़के पर चिल्ला दिया। उसने भी अपशब्द उस युवक को बोल दिए, लेकिन युवक तो 2 शब्द बोलकर जा चुका था। एकनाथ गुस्सा आने के कारण वह क्या क्या बोल गया। ऐसे में एकनाथ की पत्नी ने उससे कहा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? लेकिन एकनाथ ने कहा, तुम क्या जानती हो, किसी दिन तुम इस ड्राइवर सीट पर बैठकर देखो। एकनाथ की पत्नी ने कहा, यदि तुम कहीं लेकर नहीं जाना चाहते हो तो फिर क्यों आए? एकनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। एकनाथ ने अपनी पत्नी को भी कुछ भला बुरा कह दिया। सभी लोग उसे रेस्टोरेंट के अंदर गए। कुछ समय पहले तक कार के अंदर बहुत शानदार, आनंदित वातावरण था, किंतु 2 शब्दों की वजह से पूरे परिवार के मन मस्तिष्क में कई विचार चलने लगे। तनाव उत्पन्न हो गया। जो उत्साह उसे रेस्टोरेंट में जाने का कई दिनों से बना हुआ था, वह भूल चुके थे। सभी चुपचाप उसे टेबल पर जाकर बैठ गए, जो उन्होंने बुक करवाई थी। खाना आया, सभी लोगों ने खाया और इस उखड़े हुए मन से पुनः कार में बैठकर वापस घर आ गए। एकनाथ अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर रात भर उसको नींद नहीं आई। उसको विचार आ रहा था कि एक युवक जो न समझदार था, जिसके पास कोई विवेक नहीं था, उस युवक की वजह से मैंने मेरा और मेरे पूरे परिवार का दिन खराब कर दिया। मात्र 2 शब्दों की वजह से दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। शाम को जाते जाते एकनाथ के मन में विचार आया कि मेरा कल का व्यवहार बहुत गलत था, कि उसे युवक जिसे मैं नहीं जानता, जो यदि सामने आ जाए तब भी मैं नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन उसके 2 शब्दों की वजह से मेरे 2 दिन खराब हो गए। एकनाथ शाम के भजन के समय अपने सास ससुर के पास गया। उनसे अपने कल के व्यवहार पर माफी मांगी और कहा कि मेरी वजह से आपको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर एकनाथ अपने पत्नी और बच्चों से मिला। उनसे भी अपनी गलती का एहसास जताया। उनसे भी माफी मांगी। इसके पश्चात एकनाथ के घर का तनाव कुछ काम हुआ। फिर भी एकनाथ को अपने शब्दों पर शर्मिंदगी थी। वह किसी के आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहा था। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शब्दों से ही दुनिया बनती है। शब्दों से ही जीवन का निर्माण होता है। अतः हर दिन प्रातःकाल अच्छे शब्दों को अपने जहां में संजोए।